हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स के वेबसाइट के ऊपर आया हूँ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि रिलायंस फाउंडेशन बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। तो रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप्स इस समय ओपन हो चुकी हैं, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले वेबसाइट की बात करता हूं। तो वेबसाइट है scholarships.reliancefoundation.org। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे ऊपर में ही आपको अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और इसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में बात करता हूं। तो आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के पेज के ऊपर। अब देखिए रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप यहाँ पे मेंशन्ड है और यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें कि जब आप इसको प्ले करेंगे अपने एंड के ऊपर तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी इस स्कॉलरशिप के किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें पहले ही बता रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है और ये एप्लीकेशन कैसे देनी है, उसके बाद क्या होगा, सारे प्रोसेस के बारे में आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्कॉलरशिप फीचर्स। सबसे पहले फीचर्स देखते हैं कि इस रिलायंस फाउंडेशन यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। इसका काम है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना सारे और ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, मतलब किसी एक रीजन, किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे कंट्री से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन ले रहे हो। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी स्ट्रीम ऑफ देयर चॉइस, मतलब यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉर्डेड ऑन अ मेरिट कम मीन्स बेसिस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, यानी कि आपका यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पे अवॉर्ड की जाएगी स्कॉलरशिप। अप टू 5000 यूजी स्कॉलर्स विल बी सेलेक्टेड, तो जो नंबर है वो 5000 है, काफ़ी अधिक अमाउंट में, काफ़ी अधिक नंबर में ये स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। और द टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, यानी कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल के बीटेक के प्रोग्राम के दौरान आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप की मदद से, जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा आपकी पढ़ाई के दौरान। Scholarships will go beyond financial support, with students automatically gaining networking opportunities through strong alumni network। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आपसे पहले भी अगर आपको ये रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप मिलती है तो आपसे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो इस स्कॉलरशिप के एल्यूमिनाई कहे जा सकते हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं और उनके नेटवर्क का या जो भी नेटवर्क है, इतने सारे स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिली होगी वो कहाँ पे हैं, आप उनके साथ नेटवर्क बना करके कनेक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि आजकल के ज़माने में कनेक्शन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप वैल्यूज़ की। हालांकि ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि एक्सेलेंस यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर एक्सेलेंस होना चाहिए, लीडरशिप पोटेंशियल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी कमिटमेंट होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए और करेज होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपकी जो चेक किया जाएगा, आपको आपकी एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए या ना की जाए। याद रखिएगा जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ 5000 हैं और पूरे इंडिया से एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं और अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस की। याद रखिएगा ये एप्लीकेशन जो है वो 14 फ़ेब को क्लोज़ हो जाएगी, 14 फरवरी 2023 में ये एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की।
तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं बाय द लिंक गिवन बिलो। अभी मैं लिंक भी आपको दिखा देता हूं कि लिंक कहां पे है, जिससे कि आप ये फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या एप्लीकेशन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट एंड अवार्ड्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इन सारी चीज़ों का आप इंतज़ाम पहले से करके रखें। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पे आएंगे या जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे उनको एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट सॉल्व करना होगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ 60 मिनट्स का होगा और यहाँ पे 60 MCQs दिए हुए होंगे। अब इस एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। मतलब ये एक जीए टाइप का एक टेस्ट होगा, जैसे कि हमारा गेट के एग्ज़ाम के अंदर जीए होता है, जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है, उसी का सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पे उतार दिया जाएगा। तो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या बीएससी कर रहे हैं और आप गेट के एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रहे हैं और आपने जीए की पढ़ाई की हुई है तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए ज़्यादा मुसीबत भरा नहीं होगा। और अगर आपने आगे चल करके गेट का एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो ये बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही सिलेबस है अगर आप देखें तो। नेक्स्ट, इनिशियल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए फर्स्ट लेवल सिलेक्शन में क्या होगा, एप्लीकेंट्स को या एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट किया जाएगा बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, एकेडमिक एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में डाली है, आपका जो एकेडमिक स्कोर अभी तक रहा है, आपने कितने मार्क्स लिए हाई स्कूल इंटर इस तरीके से करके, उसके बाद उसके बेसिस पे, और जो आपका एप्टीट्यूड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर जितने मार्क्स आपके आए, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका फर्स्ट लेवल का सिलेक्शन होगा। उसके बाद अनाउंसमेंट किया जाएगा, अनाउंसमेंट ऑफ स्कॉलर्स, अप टू 5000 स्कॉलर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। ऑल कैंडिडेट्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम मीन्स। ठीक है, तो मेरिट कम मीन्स के बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा एंड सिलेक्शन ऑफ स्कॉलर्स विल बी अनाउंस्ड इन मार्च 2023। फरवरी में इसकी डेडलाइन है और मार्च तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए लिंक है, आप जाकर के इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और इन केस आपको कोई भी दुविधा हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और इनको कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपके इनको कांटेक्ट करने की ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और फर्स्ट ईयर फुल टाइम यूजी प्रोग्राम में इनरोल्ड है इन एनी स्ट्रीम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप इनरोल्ड हैं फर्स्ट ईयर प्रोग्राम में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। एक चीज़ और, आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ और आपकी हाउस होल्ड इनकम 15 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन ये बात तो ठीक है, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके हाउस होल्ड इनकम टोटल 2.5 लाख से कम होगी, उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अप्लाई स्टूडेंट्स को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। दे विल हैव टू रजिस्टर फॉर द स्कॉलरशिप्स। वंस यू रजिस्टर यू विल रिसीव एन ईमेल विद योर लॉग इन डिटेल्स। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक इन टू अप्लाई, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये पूरा आपको ये सारा क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा कि इफ़ यू आर एबल टू मीट दिस क्राइटेरिया और नॉट। उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपकी लॉगिन डिटेल्स मेंशन्ड होंगी और लॉगिन डिटेल्स मेंशन जब आप दोबारा से जब लॉगिन करेंगे तो फिर आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो डिटेल हो गई। मैं बैक जाता हूँ ताकि मैं वापस फॉर्म के ऊपर आ जाऊँ। तो तो ये तो डिटेल हो गई आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप ये स्टूडेंट्स हैं जिनको अवार्ड मिला हुआ है या ये उन अवार्ड्स के बारे में भी बता रहे हैं। एक और अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के ऊपर एक वेबिनार भी हुआ है, आप इस पे क्लिक करके, इस जगह पे क्लिक करके आप वो वेबिनार सुन सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हो गई यूजी स्कॉलरशिप के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की।
क्योंकि ये रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स के अंडर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी आती है, तो इसीलिए पीजी के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आता हूँ, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की, लेकिन नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे पीजी, ये एक और वीडियो है सेम टू सेम जैसे यूजी स्टूडेंट्स के लिए था, आप इस पर क्लिक करके आपको डिटेल्स मिल सकती हैं। लेकिन अगेन आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप के फीचर्स क्या हैं? फ्यूचर लीडर्स को नर्चर कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं बेस्ट एंड ब्राइट स्टूडेंट्स को, और अलग अलग सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अप टू 100 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स विल बी सेलेक्टेड। ये बात इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे यूजी की बात करूँ तो 5000 थे, यहाँ पे 100 पीजी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। और जो टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स जो अवेलेबल होंगी ऑफ द वो 6 लाख होगी टोटल ड्यूरेशन के लिए आपके प्रोग्राम में, मास्टर्स का जो आपका प्रोग्राम होगा। 80% ऑफ द फंड्स विल बी ग्रांटेड इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ ईच एकेडमिक ईयर to use for tuition and direct academic expenses. Remaining जो 20% of the funds जो होंगे will be granted upon request to support professional development including indirect academic and personal development expenses including conference related expenses। मतलब आप जानते होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहे आप एमटेक हो चाहे आप एमएससी हो, आपको कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया वगैरह अटेंड करने पड़ते हैं, तो वो भी ये स्कॉलरशिप कवर कर लेगी। स्कॉलर्स विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल इंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द चांस टू अटेंड टॉक्स एंड वर्कशॉप्स विद लीडिंग ग्लोबल एक्सपर्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई फॉर मेंटरिंग, इंटर्नशिप, volunteering opportunities, a strong alumni network and more, and will join a vibrant community of scholars that will be at the forefront of creating and building new India। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो स्कॉलरशिप वैल्यूज़ हैं वो सेम है, करेज, ग्रोथ माइंडसेट, कम्युनिटी कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, लीडरशिप पोटेंशियल और एक्सेलेंस, ये सारे के सारे वो पैरामीटर्स हैं जो आपके अंदर देखे जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी भी जो डेट है या डेडलाइन है वो 14 फरवरी 2023 है। अब इसमें आप एलिजिबिलिटी क्वेश्चनेयर में आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे पहले ये देख लेना है कि वो एलिजिबल है भी कि नहीं इस एलिजिबिलिटी क्वेश्चनेयर के अंडर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म आप तब भर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पर्सनल, एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स भरने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस भी लगने वाले हैं। वन दैट अटेस्ट्स टू योर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ एंड वन दैट अटेस्ट्स टू योर कैरेक्टर एंड लीडरशिप ट्रेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 2 आपके रिकमेंडेशन लेटर होंगे उसमें से एक आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ से रिलेटेड होना चाहिए और दूसरा जो है वो आपके कैरेक्टर या लीडरशिप ट्रेट्स से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, एकेडमिक या प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 2 एसेज लिखने होंगे। एक तो पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब SOP लिखना आप लोगों को ज़रूर आता होगा एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। पर्सनल स्टेटमेंट कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे 2 एसेज के फॉर्म में लिखनी होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब इसके बाद भी आपका यहाँ पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 60 मिनट्स का, 60 MCQs के, और यहाँ पर भी आप सेम वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल, लॉजिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन स्टेज की। तो फर्स्ट लेवल सिलेक्शन और सेकंड लेवल सिलेक्शन यहाँ पे दोनों हैं। जैसे कि अगर आप यूजी की स्टेज में जाएं तो यूजी की स्टेज में केवल फर्स्ट लेवल सिलेक्शन था, बट यहाँ पे एक इंटरव्यू स्टेज भी है। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन स्टेज के बारे में बात करते हूँ। तो फर्स्ट लेवल सिलेक्शन में क्या होगा, आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करेगा एक एक्सपर्ट पैनल, जो इंडस्ट्री से हो सकते हैं, एकेडमिशियंस हो सकते हैं या आपकी फील्ड के लीडर्स हो सकते हैं। अब इंटरव्यू स्टेज के बारे में बात करूँ तो इंटरव्यू प्रिपरेशन वेबिनार्स विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। इंटरव्यू विल बी हेल्ड वर्चुअली बाय द एक्सपर्ट पैनल। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल तरीके से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 100 स्कॉलर्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे FAQs में आप जा कर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये डिटेल्स दी हुई हैं कांटेक्ट करने की। आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की PG स्कॉलरशिप्स के लिए।
देखिए, एक चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लाइफ साइंस का एजुकेटर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि लाइफ साइंस के फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट होना चाहिए और आपका गेट एग्ज़ाम का स्कोर, अगेन देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेट्स के एग्ज़ाम का स्कोर 550 to 1000 होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अटेम्प्टेड गेट, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने गेट एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आपका स्कोर 7.5 या उससे ऊपर है इन यूजी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स या कौन कौन से डिग्री के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इन ऑर्डर टू अप्लाई, स्टूडेंट्स फर्स्ट नीड टू कंप्लीट एंड पास एलिजिबिलिटी क्वेश्चनएयर बिलो। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्वेश्चनएयर आपके पास आ जाएगा, जैसे मैंने यूजी के केस में दिखाया था। उसके बाद आप उसको फिल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। फिर रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगेन ये आपके मीडिया गैलरी है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड मिल जाएगी यहाँ पे। और ये जो पहले के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने प्रीवियसली ये स्कॉलरशिप अवेल की है, तो उनके नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये हो गया सारा इन्फॉर्मेशन रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन पोर्टल। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी एलिजिबिलिटी क्वेश्चनएयर को चेक करना है और उसके बाद आप रजिस्टर करिए। फिर उसके बाद लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी और आप यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल पे जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाकर के जो मैंने ईमेल आईडी या जो भी व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बताए थे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।